नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही खास दिन 8 जनवरी 2026 की एक झलक देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इस एक दिन में देश भर में क्या कुछ बड़ा और दिलचस्प हुआ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। ये रहा हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे देश के निर्माण की, अर्थव्यवस्था की, रक्षा, विज्ञान और नई नियुक्तियों की। ये उन सभी के लिए एक बढ़िया खाका है जो देश में हो रहे बदलावों पर नजर रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस तरक्की से जो जमीन पर भी दिख रही है और सोच में भी। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ढांचे में हुई एक बहुत बड़ी कामयाबी की। स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, 28.95 लेन किलोमीटर। अब सवाल यह है कि ये नंबर आखिर हमें क्या बताता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। जी हां, NHAI ने बेंगलुरु कडपा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सिर्फ 24 घंटों में इतनी लंबी सड़क बनाकर दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ये हमारे देश में कंस्ट्रक्शन की रफ्तार और उसके पैमाने का एक नया बेंचमार्क है। अब सड़कों के निर्माण से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समझ बनाने की। सरकार ने सांख्यिकी नाम का एक नया शुभंकर लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है मुश्किल सरकारी डेटा और आंकड़ों को आम लोगों के लिए आसान बनाना। मतलब विकास के लिए डेटा अब सबकी समझ में आएगा। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पैसे के लेन देन के तरीकों में क्या नए बदलाव आने वाले हैं। इसकी शुरुआत होती है दिल्ली सरकार के लिए एक बहुत ही जरूरी समझौते से। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई दिलचस्प है। देखिए कितना बड़ा अंतर है। आरबीआई के साथ एक नए समझौते के बाद दिल्ली सरकार अब लगभग आधी ब्याज दर पर कर्ज ले सकती है। पहले जहां 12 से 13% ब्याज देना पड़ता था, वहीं अब ये करीब 7% होगा। और एक बहुत बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी। उम्मीद है कि इसे जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। इसका सीधा और व्यापक असर देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ेगा, जिनकी सैलरी और पेंशन में बदलाव होंगे। चलिए अब देश की सुरक्षा की बात करते हैं। इस क्षेत्र में एक नई स्पेशल फोर्स बनाई गई है और कुछ अहम कूटनीतिक बातचीत भी हुई है। 1 लाख से भी ज्यादा। ये संख्या भारतीय सेना में एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक एक नई हाई-टेक यूनिट का हिस्सा बन चुके हैं। इस यूनिट का नाम है भैरव फोर्स। ये 21वीं सदी के युद्ध के लिए हमारी सेना को तैयार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसका काम एडवांस्ड ड्रोन वॉरफेयर, हाइब्रिड लड़ाई, रियल टाइम निगरानी और सटीक ड्रोन हमले करना होगा। कूटनीतिक मोर्चे पर भी काफी हलचल रही। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच गाजा शांति योजना को लेकर बातचीत हुई। इसमें आतंकवाद से लड़ने और लाल सागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया। चलिए अब अंतरिक्ष की गहराइयों से लेकर खेल के मैदान तक की कुछ बेहतरीन उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है, लेकिन अब बेंगलुरु के एक नए शोध ने इसका एक मॉडर्न जवाब दिया है। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर की मदद से इस पुरानी पहेली को सुलझा लिया है, जिसे मम्पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। ये रिसर्च दिखाती है कि कैसे आज की टेक्नोलॉजी सदियों पुराने वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझा सकती है। ये सामान्य ज्ञान के लिए एक बहुत ही खास जानकारी है। नासा का ये एक बयान ब्रह्मांड को समझने की हमारी कोशिश में एक मील का पत्थर है। सोचिए, एक ऐसा बादल जिसमें एक भी तारा ना हो। हबल टेलीस्कोप ने क्लाउड 9 नाम के इस बादल को खोजा है। यह खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि आकाशगंगा और तारे कैसे बनते हैं, शायद बिना किसी तारे की मौजूदगी के भी। ये रिसर्च के लिए बिल्कुल नए रास्ते खोलता है। और खेल की दुनिया में भी एक्शन जारी है। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो गया है और वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु मलेशिया ओपन सुपर 1000 के अगले राउंड में पहुंच गई हैं। भारतीय एथलीट्स के लिए ये एक व्यस्त दिन रहा। और आखिर में एक नजर डालते हैं उन नए चेहरों पर जिन्होंने देश में महत्वपूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक पदों की जिम्मेदारी संभाली है। ये कुछ बहुत ही अहम नियुक्तियां हैं। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक सिक्किम हाईकोर्ट के 24वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। के बालसुब्रमण्यन को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और ए शक्तिवेल को 5वीं बार परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो हमने देखा एक दिन और तरक्की के 5 अलग अलग मैदान। इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्त से लेकर रक्षा और विज्ञान तक 8 जनवरी की ये झलक एक ऐसे देश की तस्वीर दिखाती है जो अपने भविष्य को बनाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है।
सवाल यह है कि अगली झलक हमें क्या दिखाएगी।